हेलो फ्रेंड्स, हम अभिषेक। तो आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट वन में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो यूनियन और उसकी टेरिटरीज के बारे में पार्ट वन में बताया गया है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट वन है, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। तो आर्टिकल 1 से 4 तक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जब बना था 1950 के टाइम पे, तो इनिशियली इसमें कितने पार्ट्स थे? पार्ट 22 थे, लेकिन अब बढ़कर कितने हो चुके हैं? 25 पार्ट्स हो चुके हैं। उसके बाद आर्टिकल कितने थे? आर्टिकल 395 थे, अब कितने हो चुके हैं? 448। और शेड्यूल्स कितने थे? शेड्यूल्स उस टाइम पे थे 8 शेड्यूल्स थे, अब बढ़कर कितने हो चुके हैं? 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। तो ये जो हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे पढ़ेंगे पार्ट 1, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है ना। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा है? नेम एंड टेरिटरीज ऑफ द यूनियन। तो पहले तो नेम बताया है, उसके बाद टेरिटरीज के बारे में बताया है। सब क्लॉज 1 में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो अभी इसमें क्या दिखा रहा है हमें कि एक नेम बताया है। सबसे पहले तो नेम बताया है, उसके बाद यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है, तो पॉलिटिकल सिस्टम बताया इसका कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। तो अभी यहाँ से एक दो कॉन्सेप्ट ओरिजिन होते हैं, एक तो यूनियन और उसके बाद फेडरेशन। अब हमें यूनियन ऑफ स्टेट ही क्यों बोला गया है? तो यूनियन और फेडरेशन में डिफरेंस क्या होता है? यूनियन क्या होता है? यूनियन में जितने भी स्टेट्स रहते हैं ना, उनके पास लिमिटेड पावर रहती है। मतलब ऐसा है कि यूनियन पूरे स्टेट से, जो स्टेट्स हैं वो पूरे यूनियन से बंधे हुए होते हैं। और फेडरेशन में क्या होता है, जो स्टेट्स होते हैं ना, वो थोड़े इंडिपेंडेंट होते हैं और उनके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, है ना। तो जो यूनियन रहता है, वहाँ से स्टेट्स का एग्जिस्टेंस ज़्यादा रहता है, यहाँ पर स्टेट्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता। मतलब स्टेट अपने आप से कुछ अपने स्टेट को अलग नहीं कर सकते, अपने स्टेट का बाउंड्री चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यूनियन ऐसा है। और फेडरेशन में क्या है? स्टेट का अपना एग्जिस्टेंस होता है। तो ये हमने डिफरेंस देखा। उसके बाद है सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 2 में क्या लिखा है? द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो अब स्टेट और उसकी यूनियन टेरिटरीज के बारे में कहाँ बताया गया है? फर्स्ट शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल क्या है? नेम्स ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज और उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तो स्टेट के नाम और यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक रहेगा, ये सब कहाँ लिखा है? फर्स्ट शेड्यूल में ही बताया गया है। तो पूरी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में फर्स्ट शेड्यूल में, ये सब क्लॉज 2 में। उसके बाद सब क्लॉज 3 क्या है? सब क्लॉज 3 में क्या है? द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी कंप्राइज। अब टेरिटरीज जो इंडिया की रहेंगी, वो कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ों को मिला के बनाएंगी? तो सबसे पहले टेरिटरीज ऑफ स्टेट। तो जितनी भी स्टेट्स रहेंगी वो यूनियन की टेरिटरीज रहेंगे। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में डिफरेंस क्या है? स्टेट्स के पास अपनी अपनी पावर होती हैं, अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, लेकिन रहते तो वो यूनियन का हिस्सा है, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट है इंडिया। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी टेरिटरीज होती हैं, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिनको डायरेक्ट कंट्रोल कौन करती है? यूनियन। तो यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं उनको। उसके साथ साथ क्या है? एक्वायर्ड टेरिटरीज। एक्वायर्ड टेरिटरीज क्या होती हैं? जब हमारा इंडिया किसी के साथ वॉर करता है, तो वहाँ से कोई ज़मीन लेकर आते हैं, मतलब वहाँ की ज़मीन एक्वायर कर लेते हैं, या किसी से फ्रेंडशिप ट्रीटी में कोई गिफ्ट में देता है कुछ ज़मीन को, तो वो हम इंडिया का पार्ट बना लेते हैं। तो वहाँ से क्या? इंडिया का ये। तो यहाँ पर भी इसको यूनियन की टेरिटरीज ही माना जाएगा। तो क्या होगी इसमें? यूनियन की टेरिटरीज में स्टेट्स, यूटीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज। तो ये हो गया। उसके बाद है आर्टिकल 2। अब आर्टिकल 2 में क्या है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। यहाँ पर न्यू स्टेट बनाया गया है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनको छोड़कर अगर हम कोई भी अदर स्टेट्स को लेके आते हैं, जैसे हमने एक्वायर्ड टेरिटरीज की बात की, तो अदर स्टेट को लेके आते हैं या कोई भी एरिया नया बनाना चाहते हैं, तो कहाँ से होगा? आर्टिकल 2 के थ्रू होगा। पार्लियामेंट के पास पावर रहेगी कि यहाँ से कोई भी अदर स्टेट को एक न्यू स्टेट बना सकते हैं आर्टिकल 2 के तहत। तो आर्टिकल 2 में ये है। आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3 में है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। अभी आर्टिकल 2 और 3 में डिफरेंस देखो। यहाँ पर एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बात हो रही है कि स्टेट जो भी पहले से हैं उनका एरिया, बाउंड्री सब कुछ चेंज कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 2 में क्या था? आर्टिकल 2 में था कि कोई भी नई स्टेट, जो हमारी स्टेट्स पहले से हैं उनको छोड़कर कोई भी अदर एरियाज़ को हम नई स्टेट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनका एरिया चेंज कर सकते हैं, बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं। इसके पावर किसके पास है?
पार्लियामेंट के पास डायरेक्ट पावर है कि पार्लियामेंट अपनी पावर से इनको नाम, इनकी बाउंड्री सब कुछ चेंज कर सकती है। जैसे देखेंगे सब क्लॉज ए में क्या है, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट। अब क्या है, एक स्टेट है उसके दो पार्ट कर सकते हैं और अलग अलग स्टेट बना सकते हैं, या कोई भी स्टेट है ना, उसका थोड़ा सा जो एरिया रहेगा वो हटाकर एक नई स्टेट बना सकते हैं, या दो स्टेट को मिलाकर एक नई स्टेट बना सकते हैं। ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। इसमें और क्या है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, कोई भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हैं, कोई भी स्टेट का एरिया कमा सकते हैं। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, कोई भी स्टेट की बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, अब कोई भी स्टेट है जैसे यूपी है, यूपी का नाम बदल कर कुछ और कर दिया, तो ये भी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। अब ये सब पावर हैं, इनका यूज कैसे करना होता है, इसको अप्रूव कौन करता है, तो ये सब पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट के पास पावर होती है इन सबको चेंज करना, लेकिन ये सब कर कैसे सकते हैं, तो क्या होता है, हु कैन डू दिस, इसको कौन कर सकता है, डायरेक्ट पार्लियामेंट। लेकिन यहाँ पर भी एक कैच है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, इनके थ्रू रिकमेंडेशन आना चाहिए पार्लियामेंट में, कि प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे कि ये स्टेट है, इसका एरिया चेंज करना है या इसका नाम चेंज करना है, तो रिकमेंडेशन कौन देंगे, प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन डायरेक्ट तो देंगे नहीं, पहले क्या करेंगे, वो स्टेट्स के पास जाएंगे, कोई भी जैसे यूपी का नाम चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जाएंगे कहाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली यूपी की, फिर वहाँ पर जाकर मतलब वहाँ पे बोलेंगे कि हम ऐसा ऐसा काम करना चाहते हैं, आप बताइए क्या करना चाहिए, तो वो बोलेंगे कि नहीं चेंज नहीं करना चाहिए, या बोलेंगे हाँ चेंज कर दो। तो ये तो प्रेसिडेंट की हो गई कि भाई प्रेसिडेंट ने स्टेट से पूछा, लेकिन अगर स्टेट ने बोला कि हमें नहीं करना है, तो स्टेट के पास इतनी पावर नहीं होती कि स्टेट बोले कि हमने नहीं करना है तो नहीं। प्रेसिडेंट ने बोला तुम हाँ कर रहे हो तो करो, नहीं कर रहे हो तो मत करो, लेकिन हमारे पास पावर है, हम बोल रहे हैं कि नेम चेंज करना है, तो पार्लियामेंट को ये बोलेंगे, यहाँ से रिकमेंड करेंगे, ये डायरेक्टली क्या करेंगे, उस एरिया को अमेंड करके उसको चेंज कर देंगे, जो भी कुछ काम करना होगा। तो स्टेट्स के पास यहाँ पर पावर नहीं मिलती हमें देखने को, स्टेट की बस एक पूछा जाता है कि हाँ आप चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर नहीं भी चाहते और यूनियन चाहता है कि हमें करना ही है चेंज, तो यूनियन के पास सोल पावर होती है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो कैसे भी चेंज कर सकती है। अब आर्टिकल 4 क्या है, laws made under Article 2 and 3 can be amended by Parliament through simple majority। अब जो भी आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3 है, इनमें से कुछ भी चेंज करना है, मतलब आर्टिकल 2 और 3 के अंडर कोई भी चेंजेस करने हैं स्टेट्स में या कुछ भी करना है, तो इसकी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, और वो उसको अमेंड कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। तो अभी क्या होता है, जब हम अमेंडमेंट्स करते हैं तो अमेंडमेंट्स कैसे होते हैं, आर्टिकल 368 के थ्रू होते हैं। कोई भी अमेंडमेंट करना होता है जिसमें मेजोरिटी लगती है, ये सब आर्टिकल 368 में दिया है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 4 में लिखा है कि आपको 368 की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कोई भी अमेंडमेंट करेंगे तो इस अमेंडमेंट को हम 368 के अमेंडमेंट में नहीं गिनेंगे, हम इसको अमेंडमेंट्स ही नहीं मानेंगे कि डायरेक्ट आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। अब क्या होता है, बार बार चेंज करनी होती है इन सब चीज़ों को। अब पता चला अमेंडमेंट करना है, स्टेट को चेंज करना है, लेकिन कोई अदर पार्टीज करना नहीं चाहती, तो यूनियन के पास सोल पावर होती है कि उसको सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मतलब 51% है ना मेजोरिटी, जैसे 100 मेंबर्स हैं उनमें से 51 मेंबर ने सहमति दे दी कि भाई मेजोरिटी मिल गई है, तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 368 की ज़रूरत ही नहीं होती यहाँ पर, तो आर्टिकल 4 है। अभी हमने देख लिया आर्टिकल 1, 2, 3, 4। आर्टिकल 1 में क्या है, नेम बताए गए हैं। आर्टिकल 2 में क्या है, पावर दी गई है कि भाई स्टेट जो यूनियन रहेगा वो किसी और अदर एरिया को भी अपनी स्टेट बना सकता है। आर्टिकल 3 में बताया गया है कि भाई अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसका एरिया, बाउंड्रीज, नाम और कोई अदर स्टेट को, दो स्टेट को मिलाकर एक स्टेट बनाना चाहते हैं, तो पार्लियामेंट के पास पूरी पावर होती है। तो आर्टिकल 4 में क्या है, आर्टिकल 4 में बताया कि आर्टिकल 2 और 3 को डायरेक्ट अमेंड कर सकते हैं, डायरेक्टली 368 की जरूरत नहीं होती, सिंपल मेजोरिटी से जाके पार्लियामेंट में डायरेक्ट उसको अमेंड कर सकते हैं, बशर्ते क्या है कि प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड करें। तो आर्टिकल 4 तक पढ़ लिया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। द पावर टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट लाइज विथ, किसके पास होती है पावर, पार्लियामेंट के पास, है ना। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं, स्टेट का तो कोई रोल ही नहीं है, और प्रेसिडेंट बस उसको रिकमेंड करते हैं। व्हेन अ न्यू स्टेट इज क्रिएटेड, चेंज टू फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल्स आर मेड अंडर
ये कहाँ से होता है, 368 की ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट हम आर्टिकल 4 के तहत ये सब काम कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इंडिया इज अ फेडरेशन बिकॉज इट वॉज फॉर्म्ड बाय अ एग्रीमेंट ऑफ स्टेट। ये तो अदर स्टेट की, अदर कंट्रीज की बात हो गई, जैसे यूएस होता है। तो यूएस में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, जितने भी अदर स्टेट्स थे ना उनका एग्रीमेंट हुआ और उन लोगों ने एक यूनियन बनाया, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इन लोगों ने ऐसे बनाया। लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया इज अ यूनियन बिकॉज स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड, मतलब स्टेट के पास कोई भी राइट नहीं है अलग होने का इंडिया से। तो ये क्या है आर्टिकल, जो आंसर क्या होगा, बी, 2 ओनली, इंडिया इज अ यूनियन बिकॉज स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड। तो आज की वीडियो में हमने पूरा पार्ट 1 देख लिया कि कैसे यूनियन और उसकी टेरिटरीज के बारे में लिखा गया है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।